हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स के एक टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आल्सो आप कमेंट डाउन करके सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में से क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस में हम तीन लोगों के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल, HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड द थर्ड इज कंपनी। अब रेजिडेंशियल स्टेटस तीन तरह का हो सकता है: ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब ही होगा जब वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले हम टू बेसिक कंडीशंस की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कहती है ही इज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 182 डेज। एक इंडिविजुअल इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट तभी होगा जब वो कम से कम नहीं तो 182 डेज के लिए पिछले साल में इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट थे, इंडिया में फिजिकली रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इन द प्रीवियस ईयर एंड एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर। कि SSC कम से कम 365 दिन इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट थे 4 सालों में से, एंड पिछले साल वो कम से कम 60 डेज तक इंडिया में रहे थे। अब यहाँ पर टू एडिशनल कंडीशंस और दे रखे हैं कि SSC हैज बीन इन रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। की SSC 10 सालों में से कम 2 साल तक इंडिया के रेजिडेंट रह चुके हैं, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। और सेकंड कंडीशन हमारी कहती है कि SSC पिछले 7 सालों में से कम 730 दिन के लिए इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट थे। फिजिकली प्रेजेंट मतलब वो रहे थे यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस एंड एडिशनल कंडीशंस हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कहती है कि एक इंडिविजुअल हु इज इंडियन, एक इंडियन इंसान इंडिया को लीव करता है, इंडिया को छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट के रीजन से, मतलब जॉब के रीजन से, या फिर वो इंडियन शिप के मेंबर हैं जो कि फॉरेन भी जाता रहता है, तो उनको 60 डेज की बजाय 182 डेज इंडिया में रहना होगा, तभी जाके वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अगर एक फॉरेन नेशनल जो कि इंडियन ओरिजिन का है इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो उनको भी 60 डेज की बजाय 182 डेज इंडिया में रहना होगा, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला था, इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल इंडिया में कहीं पे भी रह सकता है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि भाई वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही रहेंगे, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, तब भी रेजिडेंट कहलाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि हमने बात करी थी कि यहाँ पे वो 730 डेज के लिए रहेंगे या 60 डेज के लिए रहेंगे या 182 डेज के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जरूरी नहीं है वो लगातार 182 डेज के लिए या लगातार 60 डेज के लिए वहां पर रहे। ठीक है, टोटल नंबर जो है ना वो 60 डेज होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इकट्ठा मतलब कंप्लीट 60 होना चाहिए, लगातार 60 होने की नीड नहीं है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, इंडिविजुअल के नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने की कंडीशन पे। अगर हमारे जो SSC है वो बेसिक कंडीशंस हमारे फुलफिल कर देते हैं कि मतलब वो 182 डेज के लिए रहे थे प्रीवियस ईयर में, और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में 365 डेज के लिए भी प्रेजेंट थे, और पिछले साल 60 डेज के लिए भी प्रेजेंट थे, बट वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं कोई सी भी। ठीक है, ना तो वो 10 सालों में से 2 साल के लिए रेजिडेंट रहे हैं, और ना ही वो 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहे हैं, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। कंक्लूजन में बता देती हूँ, if SSC fulfill the basic condition but does not fulfill additional condition, he will be deemed to be not ordinarily resident of India. The last is non-resident in case of individual. अगर हमारा SSC कोई भी additional condition और basic condition fulfill नहीं करते हैं, तो वो non-resident कहलाएंगे। क्या आती है हमारी basic condition? कि वो 182 days के लिए previous year में present भी नहीं थे, और 365 days के लिए 4 साल में भी present नहीं थे, तो वो non-resident कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के बारे में। तो HUF रेजिडेंट कब होगी? देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन पर्सन होता है वो होता है कर्ता। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली जो कि बिजनेस को चलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन रेजिडेंट के लिए आता है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है वो पूरी तरीके से या पार्टली कुछ हद तक इंडिया से मैनेज हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ही वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। सेकेंड कंडीशन, अगर जो हमारे कर्ता हैं वो दोनों एडिशनल कंडीशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने की फुलफिल करते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है इंडियन रेजिडेंट कहलाएगी। एडिशनल कंडीशन क्या थी कि वो 10 सालों में से 2 साल इंडिया में रहे हैं एंड 7 सालों में से 730 दिन इंडिया में रहे हैं, तो वो रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कब होती है? तो वो इन केस में होती है कि अगर जो करता है ना एडिशनल कंडीशन में से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, कि वो 10 साल में से 2 साल के
इंडिया में नहीं रहे थे और 7 साल में 730 दिन के लिए इंडिया में नहीं रहेंगे तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगी। अब लास्ट आता है HUF का नॉन रेजिडेंट। अगर HUF का जो कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। अब हम अपनी लास्ट चीज के बारे में बात करते हैं, कंपनीज के बारे में। कंपनी रेजिडेंट कब होती है? कंपनी अगर एक इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट कहलाएगी। सेकंड केस, अगर उसका इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में है, मतलब उसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, ठीक है, वो कंट्रोल इंडिया से होती है तो ही वो रेजिडेंट कहलाएगी। नॉन रेजिडेंट, अच्छा एक मेन बात कि एक कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं होती, वो या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। अब कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होती है? जब वो कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, कि मतलब वो इंडियन कंपनी भी नहीं है और उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो भी इंडिया के बाहर है, तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट के सजेशन देना चाहते हैं, किसी भी और बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।